हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कल आर्ट क्लासेस में। अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरना है इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा upmsp.edu.in। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इसके बाद जो आपको यहाँ पे स्कूटनी का सेक्शन मिल जाएगा। अंतिम तिथि 17 मई यहाँ पे दिया गया है। आप इसी पे जो है क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हाई स्कूल के लिए दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन करने से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे भर के बैंक में पहले आपको जाकर जमा करना होगा। वहाँ पे जब आप पैसा जमा कर देंगे तो उसका जो है आपको एक नंबर मिलेगा, मतलब वो फॉर्म जो रहेगा उसी पे नंबर लिख के देंगे। वो फॉर्म लेकर आएंगे, फिर इसके बाद जो है आप ऑनलाइन करेंगे। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वही फॉर्म को जो है अपलोड करना होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप इसे जो ट्रेजरी चालान है इसको आपको जो है डाउनलोड करना होगा, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे भरना क्या है तो चलिए कि करके बता देते हैं कैसे क्या भरना है। ठीक है, ताकि जो है आपको आइडिया लग जाए। अगर आप चाहें तो आप इसे खुद भर सकते हैं, भर के बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज के द्वारा भी इसे भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम लिखा गया है, यहाँ पे उप कोषागार बैंक का नाम हुआ शाखा, तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि किस बैंक का नाम होगा, तो यहाँ पे जो है आप SBI का भर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका खाता हो वही आप यहाँ पे फिल करें। ज़्यादातर SBI में जो है चालान इसका कटता है। तो आप किसी भी आप अपने क्षेत्र के जो भारतीय स्टेट बैंक हो किसी भी शाखा में जाके यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, चाहे पर खाता हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैंक का नाम हो जाएगा और वो बैंक कहाँ पे है उसका एड्रेस यहाँ छोटा सा लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। IFSC कोड अगर को पता करना है तो आप वहाँ बैंक में जाके भी यहाँ पे पता करके वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड हो जाएगा, जाके वहाँ पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस व्यक्ति यानी पद का नाम यदि आवश्यक हो तो आप भर सकते हैं, या फिर संस्था के नाम जो आप धनराशि जमा कर रहे हैं उसका नाम और पता आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप भर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए उत्तर प्रदेश, ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो आप यहाँ पे अपना क्षेत्रीय कार्यालय का भर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वाराणसी है तो आप यहाँ पे वाराणसी भर दीजिए। ठीक, गोरखपुर है तो गोरखपुर भर दीजिए, जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय होगा। ठीक है, वो आपके विद्यालय के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे इतना सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पंजीकरण संस्था, पक्ष का नाम या फिर जो है वाद संख्या आपको भरना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप विद्यालय के द्वारा भरा रहे हैं तो यहाँ पे संस्था का नाम यानी कॉलेज का नाम रहेगा, और अगर आप खुद भर रहे हैं तो अपना पक्ष का नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे, अपना नाम भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वाद संख्या जरूरी नहीं है, बस अपना नाम यहाँ पे आप फिल कर देंगे। और इसके बाद अगर कॉलेज के द्वारा भरा रहे हैं तो आप यहाँ पे संस्था का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखा है कि जमा की जा रही धनराशि पूर्ण विवरण आप यहाँ पे लिखेंगे। धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है और किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, तो वही जो है माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आप जो है भर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो है चालान की सकल राशि कितनी है। तो अगर आप एक विषय के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे 500 रुपया होगा। ठीक है, अगर आप 2 विषय के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 500 ऐड हो जाएगा, यानी आपका 1000 रुपया हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 1000 रुपया आप लिख देंगे। अगर 3 विषय के लिए कर रहे हैं तो 3 विषय आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यानी जितना विषय रहेगा उतना आप 500 रुपया ऐड कर देंगे। अगर आप पाँचों में भरा रहे हैं, ठीक है, तो 5 पचे 2500 रुपया आपका यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, तब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपका कुछ सेक्शन, और जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाई स्कूल संस्था का परीक्षा प्राप्तांक शुल्क यहाँ पे दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हाई स्कूल की संरक्षा शुल्क, और यहाँ पे दिया है इंटरमीडिएट की संरक्षा शुल्क है, यानी स्कूटनी का शुल्क यहाँ पे दिया गया है। तो जो टोटल रहेगा आप यहाँ पे इसे इंटर का है, अगर 3 विषय में भरें तो यहाँ पे 3 विषय का 1500 रुपये इस प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जब फिल कर देंगे इसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए धनराशि शब्दों में जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1500 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे जमाकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे अगर आप खुद जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना जो है साइन कर देंगे। अगर कॉलेज के द्वारा जमा किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मुहर वगैरह लग जाएगा और उनका साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके नीचे आएंगे, नीचे सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जो है आप जो पैसा जमा कर रहे हैं कि अगर मान लो 2 नोट है, ठीक है, तो 500 का 2 नोट यहाँ पे लिख देंगे और टोटल धनराशि जो है यहाँ पे आपका 1000 रुपया मान लो है, तो यहाँ पे टोटल योग में आपका 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप भरेंगे सेम सेम चीज यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो इसके बाद जो है जब आप जमा करने जाएंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक जो है यहाँ पे एक नंबर देता है, यहाँ पे जो क्रम संख्या लिखी रहती है वही नंबर आपको यहाँ पे लिख के देगा, या जो क्रम संख्या है वो लिख के देगा और डेट, ये दोनों चीज़ आपका यहाँ पे बैंक वाला लिख के देगा। यही आपका मेन होता है, यही आपको फिल करना पड़ेगा जब ऑनलाइन आप करेंगे। तो ये तो बात होगी चालान की, कैसे आपको चालान भरना है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। पहले आप चालान जो है उसको जमा करिए बैंक में, जब वहाँ से चालान जमा हो जाएगा तब आगे जो प्रोसेस होगा वो आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।